क्लास क्या होती है, ये चाहे आपके ग्रेजुएशन में हो, टीचर हो, कोचिंग हो, ऑफलाइन क्लास हो, ऑनलाइन क्लास हो। क्लास जो होती है, एक आप यहां पर हैं और आपने आज डिसाइड किया कि मुझे आईएएस की तैयारी करनी है। अब जरा देखो, आईएएस की तैयारी करनी है, इस पूरे गेम में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? टाइम। ठीक है, टाइम है, क्योंकि अगर अगले साल मई में पेपर है तो मई में ही होगा। जो 300 दिन तुम्हें मिले वो 300 दिन ही रहेंगे, ऐसा नहीं कि रोगे गाओगे तो वो 600 दिन हो जाएगा। तो तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या? टाइम। अब जैसे आप हैं, आपने डिसाइड किया कि मुझे आज, मान लीजिए आज आप फाउंडेशन बैच में एडमिशन लेते हैं और आपको डिसाइड करते हैं मुझे आईएएस बनना है। अब तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर टाइम है कि मेरे पास टाइम लिमिटेड है, मुझे यूपीएससी टाइम एक्स्ट्रा नहीं देगा, मेरा कॉम्पिटिटर भी इसी टाइम का इस्तेमाल करके सीट लेके चला जाएगा, वो इतिहास रच देगा, अपने माता पिता को गौरवान्वित कर देगा, अपनी जिंदगी सेट कर लेगा पूरी की पूरी। तो अब आपको क्या करना है? अब आपको इसमें बड़े इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान देना, आपको सब्जेक्ट के इसमें घुसना है। अच्छा, हम क्या होता है कि हम पहले से कंपटीशन दे रहे होते हैं, पहले हम जैसे 12th के बाद दिया, ग्रेजुएशन में दिया, तो हमें क्या होता है, इन जो एग्जाम्स होते हैं इनका एक सेट फ्रेम होता है। जैसे मैथ्स, अगर आप पीसीएम से हैं तो आईआईटी के लिए जाएंगे, इंजीनियरिंग के लिए जाएंगे, पीसीबी है तो आप मेडिकल के लिए जाएंगे, तो ये एक फिक्स सेट होता है। लेकिन जब आप यूपीएससी में आते हैं तो यहां ये मेंटेलिटी काम नहीं करती है, यानी वहां आपका सब्जेक्ट डोमेन नहीं सेट होता है। यहां आपको ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट यानी आर्ट्स के, साइंस, मैथ्स, रीजनिंग, कॉमर्स, इकोनॉमी, ये सारे सब्जेक्ट देखने पड़ते हैं जो आपके डोमेन के सब्जेक्ट नहीं, यानी आपने बहुत साल पहले उनको पढ़ना छोड़ दिया था। साइंस का स्टूडेंट केवल साइंस पढ़ रहा है, कॉमर्स का स्टूडेंट केवल कॉमर्स पढ़ रहा है, ह्यूमैनिटी का स्टूडेंट केवल ह्यूमैनिटी पढ़ रहा है। यूपीएससी में आने के बाद अचानक से आपके डायमेंशन ओपन हो जाते हैं। आर्ट्स वाले को साइंस पढ़ना पड़ता है, साइंस वाले को आर्ट्स पढ़ना पड़ता है, कॉमर्स पढ़ना पड़ता है। राइट और रॉन्ग मुझे बताते जाएं, सब लोग मुझे बताएं। तो ये क्या होता है, अचानक से आपके सामने डायमेंशन खुल जाता है जिससे आप परिचित नहीं होते हैं। अब आपको शुरुआत करने में बड़ी दिक्कत आती है, क्यों? क्योंकि वो आपका डोमेन नहीं है, आपका कंफर्ट जोन नहीं है। अच्छा, इंसान के साथ एक बड़ी दिक्कत होती है, इसकी जो खोपड़ी होती है ना, ये एक वर्ड ढूंढता है। अब मेरी बात को समझना, बहुत बड़ा साइंटिफिक लॉजिक दे रहा हूं, इसको हम लोग कंफर्ट जोन बोलते हैं, कंफर्ट जोन बोलते हैं। कंफर्ट जोन हमारी सबसे बड़ी एक जो है वो कमजोरी भी होता है। आप देखिए, आप जिस बिस्तर पर सोते हैं, ठीक है, अगर आपका बिस्तर चेंज हो जाए आपको रात में नींद नहीं आती, जगह चेंज हो जाए आपकी नींद नहीं आती है। आप जो खाना खाते हैं अगर वो चेंज हो जाए तो आपको अच्छा नहीं लगता है। तो हमारा एक कंफर्ट जोन होता है, आप नोटिस करके देखिएगा, आप जिस सोफे पे बैठते हैं अचानक से बदल जाए तो आप थोड़ा देर अचकचाते हैं। तो हम क्या होता है, नई चीज में एडजस्ट होने में हमें टाइम लगता है। यस या नो? कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है? तो इसको हम लोग कंफर्ट जोन बोलते हैं। जिन दोस्तों के साथ बैठे, अगर अजनबियों के साथ बैठ जाएं तो आप उतना हंसते गाते नहीं है, ठीक है, जितना अपने क्लोज फ्रेंड के साथ, क्योंकि वो आपका कंफर्ट जोन है। किसी खास रेस्टोरेंट में अगर आपको बैठने की आदत है, वही कोने वाली कुर्सी, दोस्तों के साथ बैठे, धमाल किया, मेज बजा रहे हैं, लेकिन किसी सोफिस्टिकेटेड रेस्टोरेंट में चले गए तो आपका बिहेवियर अचानक से बहुत अनकंफर्ट हो जाते हैं, क्योंकि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाते हैं। तुम्हारा दिमाग भी इसी कंफर्ट जोन के साथ कंपटीशन में उतर आता है। और कंपटीशन कौन सा? यूपीएससी का। बड़े ध्यान से इस लॉजिक को समझना। अब क्या होता है, हमारा दिमाग जो होता है, नए सब्जेक्ट आ गए। अब जैसे आप साइंस के स्टूडेंट, आप साइंस के साथ कंफर्ट हो, यू नो द फिजिक्स, केमिस्ट्री जानते हो, लेकिन अचानक से आपको मेडाइवल इंडिया पढ़ना है, आपको अचानक से भारत का सांस्कृतिक विन्यास पढ़ना है, जिसको तुम बहुत साल पहले छोड़ चुके हो। अचानक से क्या होगा, ये जब सब्जेक्ट आते हैं तो आपको ये एलियन सब्जेक्ट लगते हैं। अब जैसे कोई स्टूडेंट आर्ट का, ह्यूमैनिटी का है, अचानक से उसके सामने बायोलॉजी आ गई, अचानक से फिजिक्स के कॉन्सेप्ट आ गए, फॉर्मूले आ गए, ग्रेविटेशनल प्रिंसिपल आ गया, अचानक से वो क्या होता है, अनकंफर्ट हो जाता है। और जो ये अनकंफर्ट होता है, ये हमारे दिमाग को जिगजैग लेके जाता है। क्या काम करता है? ये जिगजैग घुमाता है, ये सही है, ये गलत है, पहला अपना वाला पढ़ूं फिर ये वाला करूं। तो इसमें क्या होता है, हमारा टाइम लॉस होना शुरू होता है। भाई मुझे सीधे सीधे तुम तक पहुंचना है, ये सीधा रास्ता, मैं तुम तक पहुंच गया, लेकिन अगर मैं ऐसे घूम के इधर से उधर जाऊं तो क्या होगा, मुझे टाइम लगेगा। तो क्या होता है, हम टाइम लॉस शुरू कर देते हैं। और इधर क्या होता है, हमारी घड़ी ऑन है, यूपीएससी वाले ने टाइमर ऑन कर दिया है, भाई तुम्हारा एग्जाम इतने समय बाद होगा। अब हम अनकंफर्ट सिचुएशन में हैं, अपना कंफर्ट जोन नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो क्या होता है कि धीरे धीरे हमारा डाइवर्जन बढ़ता चला जाता है। इसमें कई लोग ऐसे होते हैं, मुझे बताते जाओ, कमेंट बॉक्स में बताते जाओ कि सर मैं सही कर रहा हूं, नब्ज पकड़ी कि नहीं पकड़ी, डॉक्टर साहब ने नब्ज पकड़ी कि नहीं पकड़ी, ये आप मुझे बताओ। ठीक है, अब क्या होगा, आप अनकंफर्ट हो गए, अब इसमें आप टाइम लॉस करना शुरू कर देते हो। जैसे आप, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने तैयारी की शुरू में, पहले हिस्ट्री उठाई, कुछ दिन पढ़ा हिस्ट्री, जोश में मॉडर्न इंडिया पढ़ना शुरू किया, फिर थोड़ा लगा यार मजा नहीं आ रहा है, फिर लो ज्योग्राफी शुरू करते हैं, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा वो साइंस वाला है,
मुझे बताते जाना कितने लोगों के साथ हुआ, फिर लगा नहीं यार मजा नहीं आ रहा है, पहले लाओ यार साइंस ही कवर कर लेते हैं, टेक वाला पोर्शन कवर कर लेते हैं। तो आपने उसको किसी सब्जेक्ट को पूरा नहीं किया, पूरा नहीं किया, या चलो यार इकोनॉमिक्स देख लेते हैं, शायद वो मैथमेटिक्स वाला है तो थोड़ा समझ, या कॉमर्स वाले ने इकोनॉमिक्स उठा लिया उसको छोड़ के, ठीक है। अब मुझे बताओ किसके किसके साथ ऐसा हुआ है। तो आप जिगजैग करने लगे, मतलब सब्जेक्ट पे डेप्थ लाने की बजाय, उस पर डिस्कशन करने की बजाय आपने वो छोड़ा और किसी और के पास, सब्जेक्ट के पास पहुंच गए। कई बार बच्चे कोचिंग बदल देते हैं, टीचर बदल देते हैं, लेकिन वो क्या होता है, वो स्वयं अनकंफर्ट है, स्वयं अनकंफर्ट है, वो समझ नहीं पा रहे कि मुझे इस सब्जेक्ट पे कैसे अटैक करना है, इसमें अपना कंफर्ट जोन कैसे ढूंढना है, राइट। तो मुझे बताओ ऐसा किसके किसके साथ हुआ है, कमेंट बॉक्स में मुझे सबसे जानकारी चाहिए, तो बताता हूं कि आखिर ये क्लास और सेल्फ स्टडी क्या है। सही कह रहा हूं? बिल्कुल, शिवा ने कहा बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, मोटिवेशन ने कहा हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, वंडरफुल, सभी लोग जवाब दो, सभी लोग। तो अब क्या होगा, आपकी जो घड़ी टाइमर ऑन है वो टिक 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 करके आगे बढ़े, और आप क्या कर रहे हैं, ना तो आपकी हिस्ट्री पूरी हुई, ना आपकी ज्योग्राफी पूरी हो रही है, ना आपकी पॉलिटी पूरी हो रही है, आप हर सब्जेक्ट में अपना कंफर्ट जोन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और ये इस वजह से क्योंकि आपकी जो नर्चरिंग हुई है, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, वो साइंस वाले को केवल साइंस पढ़ाता है, वो मैथ्स वाले को केवल मैथ्स पढ़ा रहा है, वो कॉमर्स वाले को केवल कॉमर्स पढ़ा रहा है, और यूपीएससी कहता है मुझे तो प्रशासनिक अधिकारी चाहिए जिन पे सब पे उनकी जो है नॉलेज, एक कम से कम सामान्य ज्ञान उनका होना चाहिए, सामान्य अध्ययन होना चाहिए। अचानक से इसका नेचर बिल्कुल टर्न हो जाता है। तो आप क्या होता है, इसमें बहुत ढेर सारे बच्चे होते हैं जो कंफर्ट जोन नहीं ढूंढ पाते, और क्या होता है अपना टाइम खराब करते हैं। नतीजा क्या होता है, या तो कुछ समय बाद उनका सब्जेक्ट से मन उचट जाता है। कितने लोगों का ऐसा हुआ कि शुरुआत में, मुझे तैयारी में, जो लोग तैयारी पहले से कर रहे हैं या तैयारी कर चुके हैं, मुझे अभी कमेंट बॉक्स में बताएं कि शुरुआत में जो सब्जेक्ट उनका मन उचट गया, दोबारा कभी उसमें मन नहीं लगा जल्दी, बहुत या मेहनत बहुत करनी पड़ी, बार बार कोशिश करनी पड़ी। कितने लोग ऐसे हैं कि जब शुरुआत में कोई भी सब्जेक्ट, मान लो हिस्ट्री रही हो या ज्योग्राफी रही हो या पॉलिटी, मजा नहीं आया और वो घूमते रहे और हमेशा के लिए उनका सब्जेक्ट उनसे छूट गया, हमेशा के, मतलब उसमें फिर दोबारा कभी इंटरेस्ट नहीं आया, या इंटरेस्ट लाने के लिए उन्हें दुगनी तिगनी मेहनत करनी पड़ी। कितने लोग हैं ऐसे, कितने लोग हैं यहां पर, मुझे बताएं। यस, देखो सब लोगों ने कहना शुरू किया, यस सर, कम ऑन बताइए। किसी ने कहा सर साइंस में मेरे साथ ऐसा हो गया। वो सब्जेक्ट का नाम बताइए मुझे, किस सब्जेक्ट में आपके साथ गड़बड़ हो गया, ये जानना जरूरी है मेरे लिए। गुड गुड। नीतीश ने कहा सर मेरे साथ ऐसा हुआ। गुड गुड, बताते रहो, डॉक्टर से अपनी बीमारी नहीं छुपाते। हाँ, तो होता क्या है, जो क्लासेस होती हैं, जैसे कई लोग कहते हैं आजकल यूट्यूब पे वीडियो चला, वो किसी चीज पे भी चलना शुरू हो जाता है, वायरल हो गया, तो भैया सेल्फ स्टडी कर लो, सेल्फ स्टडी कर लो। बट सवाल है, सेल्फ स्टडी क्लासेस के साथ भी हमेशा बनी रहेगी? तुम इन दोनों का अंतर तो समझो, इनकी साइकोलॉजी समझो, इनका साइंस समझो कि इन दोनों का साइंस क्या। अब क्लासेस हैं, ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ कोचिंग क्लास, मान लीजिए आपके घर में कोई अच्छे प्रोफेसर हैं, आपके कॉलेज में बहुत अच्छे प्रोफेसर हैं, आपका एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, आपके कोई बड़े भैया सिविल सर्वेंट हैं या वो प्रोफेसर हैं, तो अगर वो पढ़ा रहे, किसी के पिताजी पढ़ा रहे, तो ये मतलब है, क्लास का मतलब क्या होता है, क्लास का मतलब होता है कि हम अनकंफर्ट सिचुएशन से कंफर्ट सिचुएशन में आ सकें। अब जरा ध्यान से समझना जो बता रहा हूं। तो क्लास उसको कहते हैं, कोचिंग क्लास है, ऑफलाइन क्लास है, ऑनलाइन क्लास है, कोई भी तरीका हो सकता है, कोई भी माध्यम है। अब क्लास क्या काम करती है, जो टीचर इसमें होता है, जो क्लास में टीचर होता है, प्रोफेसर जो होता है, अब उसको बड़ा एक्सपीरियंस होता है अपने सब्जेक्ट का, उसने कई बार बच्चों के सवालों का जवाब दिया है, क्वेश्चन कराए हैं, सालों से उसने इसकी स्टडी की, वो उस सब्जेक्ट का मास्टर है। उसने क्या किया, सब्जेक्ट में तुम्हें एंट्री कैसे करनी है, सब्जेक्ट में एंट्री करनी के उसके तुम्हें तरीके समझा। जैसे मान लीजिए टीचर ने हिस्ट्री पढ़ाना शुरू किया, तो आपने कभी जिंदगी में हिस्ट्री नहीं पढ़ी, आपको नहीं पता कि भारत की संस्कृति में क्या था, प्राचीन भारत किसे कहते हैं, मेडाइवल क्यों कहा गया, मॉडर्न इसको क्यों कहा गया, क्या कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वर्ल्ड वॉर क्या है, वर्ल्ड हिस्ट्री क्या है, आपको नहीं पता एक्चुअली में। लेकिन टीचर क्या करता है, उसको सरल तरीके से प्रस्तुत करता है, अपने अनुभव से जो काम की चीजें आपके लिए लेकर आता है और इजी कर देता है। तो क्या काम करता है, ये आपको कंफर्ट करा देता है। जैसे मान लिया टीचर ने पढ़ाना शुरू किया, मॉडर्न इंडिया पढ़ाना शुरू किया। अब मॉडर्न इंडिया में कहां से शुरुआत होती है, कहां से हम आगे गए, औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत में क्या हुआ, कैसे यूरोपियन शक्तियां आ गईं, कैसे उन्होंने षड्यंत्र किया, भारत पे कब्जा किया, अब आपको इंटरेस्ट आने लगा।
आप फिर कैसे जो है हमारे लीडर्स आए, उन्होंने कैसे स्वतंत्रता की बात जगाई, कैसे स्वदेशी आंदोलन किया, फिर धीरे धीरे कैसे हमने संघर्ष किया, क्या क्या राजनीतिक हमने जो है वो अपना एलिवेशन किया, कैसे भारत जो है एक चक्कर में फंस के उसका विभाजन हो गया। तो आज जो पाकिस्तान तुम देखते हो, बांग्लादेश देखते हो, वो कभी भारत का हिस्सा रहे, तो आपको बहुत सी चीजें समझ में आती हैं। फिर आपके मन में और जागरूकता हुई, सर 1707 औरंगजेब से पहले क्या था, तो फिर वो मेडाइवल की बात होती है, फिर आपको लगता है कि अरे इससे पहले भी भारतीय संस्कृति, हाँ वो गया, तो क्या होता है वो आपकी क्यूरियोसिटी को बढ़ाता है, आपको कंफर्ट जोन देता है, तो धीरे धीरे वो कहानियां आपके साथ जुड़ती चली जाती हैं, वो कहानियां आपके साथ जुड़ती चली जाती हैं, आप सब्जेक्ट से परिचित हो जाते हो। टीचर बताता है जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, ठीक है, इन्फ्लेशन क्या है, क्यों जो है वो अभी कल जो है रिजर्व बैंक ने जो है वो मौद्रिक नीति समीक्षा की और जो है ब्याज दरें बढ़ा दी, ब्याज दरें बढ़ाने से क्या होता है, उसका इन्फ्लेशन से क्या जो है वो बढ़ जाता है। तो ये सारी चीजें चल रही होती हैं, बड़ा मजा आता है इसमें। तो क्या होता है, वो आपका जो माइंड में अनकंफर्ट जोन है, जो आपको नहीं पता चल रहा है कि मैं इस सब्जेक्ट में घुसूं कैसे, मैं मॉडर्न इंडिया क्यों पढ़ रहा हूं। आधे बच्चे तो ये कहते हैं मैं क्यों पढ़ रहा हूं, कई लोग कहते हैं एग्जाम के लिए जरूरी रट लो, लेकिन रट सकते हो इतनी किताबें, रख दो एक दूसरे के ऊपर, मोटी मोटी किताबें रट सकते हो इतनी किताबें, मुझे बताओ पॉसिबल है इतनी किताबें रटना? और रट के करोगे क्या? यूपीएससी कहता है मैं तो फैक्ट पूछूंगा नहीं, मैं तो लॉजिक पूछूंगा, क्योंकि आज का जो अधिकारी है वो इस जो आंदोलन था उससे क्या सीख सकता है। भाई हमारे जो नेता थे, हमारे आंदोलन के नेता थे, उन्होंने क्या आंदोलन किया, उन्होंने लोगों में जागरूकता फैलाई, उन्होंने स्वदेशी की बात की, अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने जो है अहिंसा का मार्ग अपनाया, जो है अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट हुए, कोई नरम दल हुआ, कोई गरम दल हुआ। तो तुम्हें आज क्या करना है? यूपीएससी कहता है कि तुम आईएएस ऑफिसर हो, ठीक है, तुम्हें गंदगी के खिलाफ लड़ना है, तुम्हें भूखमरी के खिलाफ लड़ना है, हमारे बच्चों में एजुकेशन की अवेयरनेस आए इसके लिए तुम्हें लड़ना है, जो माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं उनके लिए जन आंदोलन क्रिएट करना है, जो बच्चियों की कम उम्र में शादी हो जा रही है उनके लिए लड़ना है, ठीक है, जो है माताएं बहनें कुपोषण का शिकार हैं उनके लिए लड़ना है, बच्चों के लिए लड़ना है, भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, आंतरिक सुरक्षा रखनी है। तो तुम वहां से हमारे नेताओं ने इतने बड़े बदलाव के लिए जन आंदोलन खड़ा किया, तो क्या तुम आज उनसे सीखकर जन आंदोलन नहीं खड़ा कर सकते? तुम लोगों को एकजुट करो। कितने आईएएस ऑफिसर की कहानियां तुम जानते हो, पानी को संरक्षण करने के लिए, सड़कें बनाने के लिए, सफाई के लिए उन्होंने लोगों को जागरूक कर दिया, और लोगों ने देखते देखते वहां पर क्या कर दिया, परिवर्तन कर दिया। मैंने पढ़ाया था, जो बांदा के डीएम थे उन्होंने लोगों को पानी का महत्व समझाया, तालाबों को साफ कराया, बिना सरकारी मदद के लोगों के अंदर एक भावना भर के और जल संरक्षण शुरू कर दिया।